नमस्कार, पायनियर देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृष्णा। पायनियर कलेक्ट कॉलम के तहत आज हमारे साथ जुड़ी हैं निधि अग्रवाल टैटीवाल, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर हैं और साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगी कि मैम सोशल वर्कर हैं और उसी के बिहाफ पे मैम रोटरी क्लब ऑफ टुलिप्स की अपकमिंग प्रेसिडेंट बनने वाली हैं। इस वक्त वो हमारे साथ जुड़ी है, तो चलिए मिलते हैं उनसे। मैम, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में प्लीज बताएं। मैं बाय प्रोफेशन तो एस्ट्रोलॉजर वास्तु कंसल्टेंट हूँ और काफ़ी तरह की जो हमारे एस्ट्रोलॉजी की विधाएं होती हैं उन्हें भी करती हूँ। साथ साथ मुझे एक शौक़ है सोशल वर्क का या नेटवर्क कनेक्ट करने का, नेटवर्किंग का। तो उसी के थ्रू मैं RCF ट्यूलिप्स यानी जो सिर्फ एकमात्र रोटरी क्लब फॉर वुमेन्स है जिसमें वुमेन्स लीड करती हैं, उसकी करंटली सेक्रेटरी हूँ और अपकमिंग प्रेसिडेंट हूँ जुलाई से। तो मुझे शौक़ है लोगों से जुड़ना और उन्हें जोड़े रखना। जी मैम, आप सोशल वर्कर हैं, लोगों की हेल्प करती हैं, तो किस तरीके से लोगों की हेल्प करती हैं कि उनको खुशी मिले? क्योंकि आज का टाइम ऐसा है कि कुछ लोग ज़रूरतमंद होते हैं, उनको ज़रूरत होती है। देखिए, ये आपने बहुत सही कहा कि कुछ लोग ज़रूरतमंद होते हैं, पर ज़रूरत पहचानना आजकल बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आजकल की दुनिया में जो लोग दिखाते हैं वो बहुत कुछ होता नहीं है। इसीलिए जो भी हम सोशल नेटवर्किंग करते हैं या सोशल जो भी कनेक्शन, डोनेशन, जो भी प्रोजेक्ट हम करते हैं वो हम NGOs के थ्रू करते हैं, उन्हीं से जुड़ते हैं। मैं अपने प्रोफेशन में ऐसा करती हूँ कि जैसे बहुत से लोग आते हैं, वो कहते हैं मैम हम अफोर्ड नहीं कर सकते फीस आपकी, या हम ये चीज़ ले नहीं सकते, तो मैं उनको अलग तरीके से हेल्प कर देती हूँ। पर मुझे लगता है बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ वाकई में ज़रूरत है और हमें उनके लिए आगे रहना चाहिए। मैम, कोई ऐसा पल आपने महसूस किया जहाँ पे वाकई में, जैसा कि अभी आपने बताया कि पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्या कोई कभी ऐसा दौर आपने फेस किया? एक NGO मेरे बहुत दिल के करीब है, दैट इज़ प्रभात NGO नहर पार। मैं यूजुअली उसमें जाती हूँ, मेरी एनिवर्सरी हो, मेरे बच्चों का बर्थडे हो, मुझे अच्छा लगता है कि मैं वहाँ जाऊँ और वहाँ उन बच्चों को डोनेशन दूँ। वो जो बच्चे हैं वो अलग तरीके से डिसेबल हैं, वो उनको रोड पर चलते फिरते मिल जाते हैं पुलिस को, या पेरेंट्स ही घर वहाँ सड़क पर छोड़ जाते हैं, तो उन लोगों को बच्चे रखते हैं, उन बच्चों को वो NGO रखता है। और उनकी ऐसी डिमांड नहीं होती कि मैम हमें ये दिला दो, हमें वो दिला दो, वो बहुत जेन्युइन चीज़ें मांगते हैं, मतलब दे आर नॉट नीडी। तो मुझे वहाँ जाके बहुत अच्छा लगता है। और बाकी कभी भी किसी को ज़रूरत हो तो वी आर इन सपोर्ट ऑफ दैम। जी मैम, आप काऊ डंग से भी कुछ प्रोडक्ट्स तैयार करती हैं, ज़रा उसके बारे में हमारे दर्शकों को अवगत करें। जी बिल्कुल, आजकल बहुत ज़्यादा सुना होगा आपने पंचगव्य। पंचगव्य यानी गाय के गोबर से, देसी गाय के गोबर से हम चीज़ें बनाते हैं, जिससे हम लेडीज़ को रोज़गार भी देते हैं। ये बहुत बड़ा सिस्टम है आजकल जो मोदी जी ने भी चलाया हुआ है, आत्मनिर्भर, आप लोगों ने भी सुना होगा। उसके थ्रू हम लेडीज़ को रोज़गार देते हैं। जैसे ये मेरे कुछ प्रोडक्ट नहीं है, हमने दिवाली पे सेल किए थे। कामधेनु राष्ट्रीय आयोग ने भी इन्हें बहुत प्रमोट किया, 5 करोड़ दिए जलाए थे दिवाली के ऊपर, तो हमने भी इन्हें प्रमोट किया, इन्हें बनाया। ये गाय के गोबर से बनते हैं। जैसे ये धूप है, ये भी देसी गाय के गोबर से, इसमें कुछ भी नहीं होता, गोबर होता है, घी होता है, जो हर्बल चीज़ें हैं हम वो यूज़ करते हैं। क्योंकि मैं ऐसे प्रोफेशन में हूँ तो मैं लोगों को बहुत अच्छे से गाइड कर पाती हूँ कि इनका क्या क्या रिएक्शन है, ये कैसे काम करते हैं। जैसे ये है हमारा साम्रानी कप है, ये बहुत अच्छी इसकी फ्रेगनेंस है, इसको जलाने से घर का ऑरा पॉजिटिव होता है। और मेरी अपनी कंपनी है वैदिक सीड एस्ट्रो वास्तु, उसके थ्रू मैं इनको निकालती हूँ हर जगह, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। और हमारा एक NGO से टाई अप है जो लेडीज़ का NGO है, वो इनको बनाता है, तो इस तरीके से उन्हें भी हेल्प मिलती है। एज अ एस्ट्रोलॉजर मैंने कई चीज़ अपनी भी प्रोडक्ट की हुई हैं, जैसे ये ज़ोडिएक सोप्स हैं, इनमें आपकी राशि के हिसाब से कलर और उसकी शेप, उसकी फ्रेगनेंस है, जो कोई भी नहीं बनाता, सिर्फ मैं ही बनाती हूँ। तो मैं दोनों तीनों चीज़ों को मिक्स एंड मैच करके प्रोफेशन और सोशल वर्क साथ लेकर चलती हूँ। मैम, जैसा कि आपने कहा कि आत्मनिर्भर, साथ ही साथ आप एक बड़ा अच्छा काम करें कि पर्यावरण को बहुत ही शुद्ध करने का काम कर रही हैं, तो इस बारे में क्या कहना है? देखिए, गाय माता तो शुरू से हमारे देश में मानी जाती है। आज भी हम गाय को माता ही कहते हैं, क्योंकि उनमें 84,000 देवताओं का वास रहता है। तो जब गाय हम एक जगह इकट्ठी कर लेंगे, गंदगी नहीं फैलेगी, उसका गोबर यूटिलाइज होगा, तो गाय की भी वैल्यू बढ़ेगी। जहाँ तक रही पॉल्यूशन की बात, तो आजकल बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है कि आप पर्यावरण बचाओ, आप सेग्रीगेशन ऑफ कूड़ा करो, आप कूड़े वेस्ट जो है उसको सेग्रीगेट करके निकालो। तो वो काम भी हमारी 15 सेक्टर की सोसाइटी में बखूबी होता है और उसमें भी हम हेल्पफुल रहते हैं। सोशल वर्कर भी है, एस्ट्रोलॉजर भी है, तो किस तरीके से इन सब चीज़ों को मैनेज करती हैं?
देखिए, आप कुछ भी बन जाइए, घर आपको हमेशा मैनेज करना पड़ता है जी। तो घर मैनेज करना मेरी प्रायोरिटी होती है। मेरे 2 बेटे हैं और बड़ा बेटा 12th में है। इवन सब लोग मुझसे कहते हैं कि 12th में बेटे के साथ तुम कैसे मूव ऑन करती हो, पर सब हो जाता है। मुझे लगता है लेडीज़ के पास बहुत पोटेंशियल और स्टेमिना होता है अगर वो उसे प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करें। सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस आप इनमें से किसको देते? टाइम टू टाइम प्रायोरिटी तो फैमिली ही होती है, बट ऑब्वियस है उसके बाद प्रोफेशन भी है, सोशल वर्क भी है, सब कुछ चलता रहता है, ऐसा नहीं कुछ बंद होता है। जी। तो आप यहाँ तक पहुँची हैं, काफ़ी सारी चीज़ें देखी, अच्छी चीज़ें देखी है, तो सपोर्ट किसका ज़्यादा रहा है यहाँ तक पहुँचने? देखिए, शादी के बाद सबसे बड़ा सपोर्ट आपके ससुराल का होता है, आपके इन-लॉज का होता है और आपके हस्बैंड का होता है। मेरे हस्बैंड का मुझे बहुत सपोर्ट है और अब बच्चे बड़े हो गए तो उनका भी मुझे बहुत सपोर्ट है। और एक सपोर्ट होता है जो अनविजिबल होता है, इनविजिबल सपोर्ट होता है आपके स्टाफ का। अगर हमारा स्टाफ हमें साथ देता है तो हम उसको ईज़िली मैनेज कर पाते हैं। तो मुझे लगता है सभी का सपोर्ट है, बट ऑब्वियस है हस्बैंड और बच्चे का तो बहुत ज़्यादा है। जी, तो मैम सर के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? सर एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, उनका अपना बिजनेस है, आशीष अग्रवाल उनका नाम है। हमारा नरेंद्र ग्रुप के नाम से पूरा ग्रुप है, तो उसमें बिजनेस है हमारा। हम खुश हैं, मतलब सर से मुझे कोई शिकायत नहीं है। आई एम ऑलवेज हैप्पी विद हिम। जी, तो आप उनके बिजनेस में उनकी हेल्प कराते हैं? बिजनेस में बहुत ज़्यादा मैं हेल्प नहीं करती क्योंकि मेरा अपना प्रोफेशन है, पर हाँ कभी कोई ज़रूरत होती है तो आई एम विद हिम। जी, तो अभी क्या विजन लेकर आप चल रही हैं, किस तरीके से इस पे आगे बढ़ना है? मेरा विज़न है, एक तो ये पंचगव्य के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बहुत अच्छे लेवल पे ले जाने का, अपने प्रोफेशन में आगे जाने का, और अब ट्यूलिप्स की जिम्मेदारी भी मेरे कंधों पर है। तो मैं चाहूँगी कि ये साल मैं इतना अच्छा निकालूँ कि लोग हमेशा याद करें। तो मैम अगर कुछ लोग आपसे जुड़ना चाहें आपके इस चीज़ को लेकर, तो वो आपसे कैसे जुड़ सकते हैं? एग्जैक्टली, मेरा कंपनी का नाम है वैदिक सीड एस्ट्रो वास्तु। ये यूट्यूब पर भी है, ये फेसबुक पेज पर भी है, इंस्टा पर भी है, आप कनेक्ट कर सकते हैं। और मेरा नंबर भी है तो आप उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं। ऑफिस का स्टाफ आपको रिस्पॉन्स कर देगा। जी, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ जुड़ी थी निधि अग्रवाल टेटीवाल, जो कि सोशल वर्कर हैं, एस्ट्रोलॉजर है और साथ ही साथ काउ डंग से काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स भी तैयार करती हैं, जिससे हमारा पर्यावरण है वो काफ़ी शुद्ध होता है। और आगे भी यही विजन लेकर चल रही हैं, जो हमारा भारत है वो आत्मनिर्भर बने। तो इस वक्त के लिए इतना ही। ऐसी और भी हस्तियों से हम आपको ऐसे ही रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए पायनियर हरियाणा के साथ।